नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वसीर। एमएलसी चुनाव है, 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। एक तरफ महागठबंधन तो नहीं, आरजेडी तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी तैयारियों में जुट गए हैं। और चिराग पासवान एक कद्दावर नेता के बेटे को टिकट दे दिया है, और वो नेता हैं बीजेपी से सांसद है छेदी पासवान। जी हाँ, वही छेदी पासवान जो कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के लिए यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। अब उनके बेटे को चिराग पासवान ने एमएलसी का टिकट थमाया है। ये खबर आपको सिटी पोस्ट पहले ही बता चुका है। पूरी अपडेट आपको हम बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक मिश्रा हैं जो हमारे सहयोगी हैं, वो बात करेंगे। सर, छेदी पासवान के बेटे को टिकट दिया गया है, क्या इसका ये गिफ्ट है कि वो नीतीश कुमार को बीजेपी में रह करके, अधिकतर लोग नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन छेदी पासवान ने खुल करके उनकी खिलाफत की? देखिए, बिल्कुल वसीर, अब ये खबर तो दर्शकों को ये समझाना भी जरूरी है कि ये खबर तो हम पहले ही बता चुके हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पटना में, जिसमें ये आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा कि विधान परिषद का उम्मीदवार, विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन कौन होगा। लेकिन आज हमने ये थोड़ी देर पहले बता दिया कि छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान हैं जी, उनको टिकट दिया है, रवि पासवान को टिकट दिया है चिराग पासवान ने, और ये बात कल इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अब जो आपका सवाल है, जो मैं समझ पाया कि इसके मायने क्या हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने क्या किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में रामेश्वर चौरसिया को टिकट दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में उषा विद्यार्थी को टिकट दिया जिन्होंने बीजेपी से बगावत की। और 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने राजेंद्र सिंह को टिकट दिया। अब ये लोग वापस बीजेपी में चले गए हैं। तो रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह हों या उषा विद्यार्थी हों, इन सारे नेताओं को बहुत सॉफ्ट नहीं माना जाता है नीतीश कुमार के लिए। ये सारे नेता नीतीश कुमार के लिए बड़े सॉफ्ट नहीं रहे हैं। जितनी मेरी राजनीति की समझ है, इस डिस्क्लेमर के साथ मैं बात करूंगा कि जितना मैंने जेडीयू बीजेपी को समझा है, तो खासकर रामेश्वर चौरसिया तो नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट नहीं रहे हैं। ये बात बिल्कुल कही जा सकती है। बड़े आक्रामक रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, और बीजेपी में ऐसे नेताओं की तादाद बड़ी लंबी है। देखिए वसीर, आप भी जानते हैं, और उनके बयान भी लगातार आते रहते हैं नीतीश कुमार को लेकर, तो दर्शक भी जानते हैं। अब जो सबसे कड़वी बात और सबसे तल्ख बयान जो बीजेपी की तरफ से आ सकता था, वो छेदी पासवान की तरफ से ही आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से भी समझौता कर सकते हैं, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी से गलती हुई। अब वैसे व्यक्ति के बेटे को चिराग पासवान ने टिकट दे दिया विधान परिषद के चुनाव का। तो क्या चिराग पासवान की ये रणनीति है कि नीतीश कुमार की जो मुखालफत करेगा बीजेपी में रहते हुए, चिराग पासवान उसको पुरस्कृत करेंगे। बीजेपी नेताओं के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश पर निशाना साधने की तैयारी में है चिराग पासवान, और चिराग पासवान की नज़र उन नेताओं पर है जो बीजेपी में रहते हुए नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं, और एक तरह से अघोषित गठबंधन, अघोषित सियासी दोस्ती का मतलब यह है कि कोई घोषणा तो नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से वैसे नेताओं को गोलबंद कर चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ जो मोर्चेबंदी है उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल है जी, जिस तरह से बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ था, चिराग पासवान ने फैसला किया बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो क्या ये एमएलसी चुनाव में वैसा ही कुछ करने वाले हैं चिराग पासवान कि जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार दे, बीजेपी के खिलाफ जो है अपना प्रत्याशी नहीं दे, जिससे बीजेपी को फायदा हो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा घाटा जो है नीतीश कुमार को हो? देखिए, कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल बहुत सही है, और आप सही दिशा में जा रहे हैं। हो सकते हैं ये हो सकता है। और वसीर, देखिए, आपको बता दूं, और आप जानते भी हैं, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि चिराग पासवान सभी 24 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सभी 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, उसी तरह सभी 24 सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब ये तस्वीर साफ होनी बाकी है कि क्या सिर्फ उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे,
जिन सीटों पर पशुपति कुमार पारस के उम्मीदवार होंगे, जी। या बीजेपी जहां चुनाव लड़ रही है वहां भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि और ये खबर भी आ रही है कि चिराग पासवान सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो आपका जवाब शायद कल मिलेगा आपके सवाल का। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, और सिर्फ जेडीयू के खिलाफ भी चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर सकते हैं। शायद ये रणनीति भी हो सकती है, लेकिन इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जो पुष्ट खबर थी हमारे पास वो हमने दर्शकों को बता दी है कि छेदी पासवान के बेटे को टिकट मिल गया है। हुलास पांडे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ी दिलचस्प जानकारी है। एलजेपी-आर के जब विधान परिषद चुनाव लड़ने की खबर आती थी तो ये खबरें भी आती रही हैं कि हुलास पांडे विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये जानकारी भी हमारे पास है। और हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज देर शाम तक हम यह भी अपने दर्शकों को बता देंगे कि चिराग पासवान की पार्टी कितनी सीटों पर बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ रही है। और कोशिश ये होगी कि हम यह भी बता दें कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार होगा या जेडीयू के खिलाफ, सिर्फ जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार होगा या बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार होगा। आपके सवाल का जवाब भी हम दर्शकों को आज ही दे देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो एमएलसी का चुनाव है, 24 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। 13 सीट पर बीजेपी लड़ रही है। वहीं चिराग पासवान कल ऐलान कर देंगे कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और फिर किसके खिलाफ लड़ेंगे। क्या फिर 2020 का जो विधानसभा हुआ था उसी तरह कोई रणनीति अपना करके जेडीयू को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे, या फिर बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि छेदी पासवान के बेटे को टिकट देना यह साबित होता है कि बीजेपी के खिलाफ वो सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं चिराग पासवान, और जेडीयू के खिलाफ हार्ड कॉर्नर। जेडीयू को नेस्तो नाबूद करने के लिए चिराग पासवान कुछ भी कर सकते हैं, वो खुद अपने मुंह से कहते रहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि और इस डिबेट का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा आपका जो ये वाक्य है कि क्या चिराग पासवान, दरअसल ये सवाल है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने पर आमादा हैं। हो सकता है कई दूसरी वजह रही होंगी छेदी पासवान के बेटे को टिकट देने की, लेकिन जाहिर है कयास लगेंगे, सवाल उठेंगे, और हमारे जहन में भी ये सवाल है, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि क्या जिस तरीके से आक्रामक होकर नीतीश कुमार की मुखालफत की छेदी पासवान ने, बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने, उसका इनाम उनके बेटे को मिला है, ये बड़ा सवाल है। चलिए, तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आपको हम पल पल का अपडेट देंगे क्या कुछ होता है एमएलसी चुनाव को लेकर के। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।